हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज हम लोग संविधान का स्रोत चैप्टर है। आज हम लोग संविधान का स्रोत से ही क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कुल 53 क्वेश्चन है। तो चलिए, आज हम लोग 53 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छा से तैयार हो जाइए। स्पेशल ये बिहार दरोगा के लिए तो क्वेश्चन है ही, वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए। आज हम लोग क्वेश्चन यहीं से करेंगे। संविधान का स्रोत, इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज आज के पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आपके पास ये रहा आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के तहत लिखित संविधान है। सही है, ये बात सही है। दूसरा है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद विद्यमान है। तो कितने हैं, तो वो है 395। 2 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां थी। कितने, ये देखिए क्या बोल रहा है। इसी में मूल रूप से भारत संविधान में कितने अनुसूचियां थी। ये थी की बात हो रही थी। ये जो बीत गया है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि अभी का। पहले एक पहले 8 थी और अभी अभी 12 है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले थी, कितना थी पहले, तो 8। ए का सी हो जाएगा, सॉरी 3 का ए हो जाएगा। कितने थी, कितने थी में 8 गो आ जाएगा। अगर बोले कि कितने अनुसूची हैं तो 12 है अनुसूची अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान से विलोपीकरण कर दिया गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन है भाग 9, बी है भाग 6, बी सी है भाग 7, डी है भाग 8। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 4 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये भाग विलुप्त हो गया है, मतलब इसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न में से कौन कारण थे। तो कौन कारण थे, पहला है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। बी है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। सी है संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रवक्ता। डी है इसमें से सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सभी, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद
किया गया है, ये किसने बोला है? तो पहला है हेरोल्ड लॉस्की, बी है ऑस्टियन, सी है के मुसी, डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये बोला किसने है? तो ये बोला है भीमराव अम्बेडकर ने, यानी कि 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? तो ये आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये आपके पास है भारत शासन अधिनियम 1919 सॉरी 1909, बी है भारत शासन अधिनियम 1935, सी है भारत शासन अधिनियम 1919, डी है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉरी 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है? अधिकांश ढांचा संविधान का कहाँ से लिया गया है, तो वो बताना है। तो कहाँ से लिया गया है? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1905 से लिया गया है, सॉरी 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी जापान। तो बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा ये अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस संविधान से लिए गए हैं? ए सोवियत संघ, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड, डी है कनाडा। तो बताइए कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक लिए? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कैबिनेट सरकार द्वारा सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? कैबिनेट सरकार किस देश से प्रेरित है? तो पहला है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड, डी है जापान। तो बताइए कहाँ से लिए गए हैं? तो वह है ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब ये जो है कार्यपालिका और विधायिका ये कहाँ से लिया गया ये बोल रहा है। तो पहला आपके पास ए अमेरिका, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया है? 11 को जाएगा राइट आंसर वो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? संघ की व्यवस्था कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके पास ये ऑप्शन है ए ब्रिटेन के संविधान से, बी है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, सी है आयरलैंड के संविधान से, डी है नेहरू रिपोर्ट 1928 से। तो बताइए संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो है ऑप्शन नंबर बी 1935 का भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन से विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। पहला विशेषता सबसे लंबा लिखित संविधान, बी है विभिन्न स्रोतों से विविध है, सी है नियमता और अनियमितता का समन्वय, डी है उपयुक्त में सभी।
तो बताइए 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ये सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की निम्नलिखित भारतीय संविधान की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला है एकात्मक की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। बी है सरकार का संसदीय रूप। सी है संसदीय संप्रभुता एवं न्याय का सर्वोच्चता। डी है उपयोग में सभी। तो बताइए 14 का क्या विशेषता है? तो ये 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान में एक संघ की परिकल्पना की गई है। दूसरा है संविधान में स्पष्ट संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बताइए 15 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? तो बताइए भारत की विशेषताएं नहीं है, बोलिए। तो पहला है दोहरी नागरिकता। बी है एकीकृत नगर पालिका। सी है आपातकालीन प्रावधान। डी है लिखित संविधान। तो बोलिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें है 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोहरी नागरिकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो ए है उधार का संविधान। बी है वकीलों का स्वर्ग। सी है गांधीवादी से दूर संविधान। डी है इनमें से सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज क्षेत्र की चर्चा किया गया है? राज और किस भाग में संघ और उसका राज का चर्चा हुआ है? तो पहला है भाग 2। बी है भाग 1। सी है भाग 4। अब डी है भाग 3। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर बी, ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की भाग 2 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ए है नागरिकता। बी है सांसद। सी है मौलिक अधिकार। डी है पंचायती राज। तो बताइए भाग 2 किससे संबंधित है? तो वो है नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए सही, नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास भाग 3। बी है भाग 2। सी है भाग 4। डी है भाग 5। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए भाग 4 का क। बी है भाग 4। सी है भाग 5। डी है भाग 9 का क। तो बताइए मौलिक कर्तव्य की चर्चा कौन सा भाग में किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन था, तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 का क में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के भाग 4 संबंधित है, तो बताइए 4, ये भाग 4 किससे संबंधित है? तो पहला है मौलिक अधिकार। बी है मौलिक कर्तव्य।
सी है पंचायतें और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ सरकार से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है ए भाग 6, बी है भाग 4, सी है भाग 5, डी है भाग 9। तो बताइए संघ सरकार किससे संबंधित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी से, भाग 5 से। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान में लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है विधि द्वारा? तो बताइए ए है जापान, बी है कनाडा, सी है आयरलैंड, डी है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो ए जापान से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ये दोनों कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो कहाँ से लिया गया है? तो पहला है आपके पास ब्रिटेन, बी है जापान, सी है फ्रांस, डी है कनाडा। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या होने वाला है? समता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है चार में से होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, ये जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है कनाडा का संविधान से, बी का है सोवियत संघ का संविधान से, सी है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से, डी है ब्रिटेन का संविधान से। तो ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो बताना है। तो मूल कर्तव्य लिया गया है वो सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय हाँ क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ए है जर्मनी, बी है भारत शासन अधिनियम 1935, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है जापान। डी है जापान। तो कहाँ से लिया गया है आपातकाल? तो लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी जापान। तो बताइए तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वो जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 4। ये पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची, बी है वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सी है सदनों की संयुक्त बैठक, डी है इसमें से सभी। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वो डी है, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए कनाडा, बी जापान, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो 30 का राइट आंसर होने वाला है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये पहला है आयरलैंड, बी है अमेरिका, सी है जापान, डी है कनाडा। तो मूल अधिकार ये कौन से देश से लिए गए हैं तो बताना है। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो
31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति, ये जो है अवशिष्ट शक्ति, ये का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो अवशिष्ट शक्ति है ये कहाँ से लिए गए हैं वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला है जापान, बी है अमेरिका, सी है कनाडा, डी है रूस। तो अवशिष्ट शक्ति ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है सी, कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है राज्यपाल, ये पद कहाँ से लिया गया है वो बोल रहा है। तो ए है कनाडा, बी है ब्रिटेन, सी है जापान, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो राज्यपाल के पद कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके पास सर ऑप्शन था, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है तो ये कहाँ से लिया गया है ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, ये कहाँ से लिया गया है तो बता रहा हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी जापान। तो ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है? इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। तो 36 का हो जाएगा वो आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो पहला है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। ये राज्यसभा का जो सदस्य है जो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? ये बोल रहा है कि यह न्यायिक पूर्वालोकन ये कहाँ से लिया गया है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है आयरलैंड, सी डी है जापान। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो अमेरिका हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। ए है कनाडा, बी है आयरलैंड, सी है अमेरिका, डी है जापान। तो बताइए 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो अमेरिका से लिया गया है, वो राष्ट्रपति का पद है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें यह बताना है कि जो उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए वो कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो ये है कनाडा का संविधान, बी है अमेरिका का संविधान,
सी है जर्मनी का संविधान, डी है फ्रांस का संविधान। तो 40 का हो जाएगा राइट आंसर वो बी, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें यह बताना है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से लिया गया है। तो पहला है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है कनाडा, डी है अमेरिका। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा जो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में संसदीय शासन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बताना यह है कि जो संसदीय शासन है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी अमेरिका। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बताना यह है कि विधि का जो शासन है ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो पहला है जर्मनी, बी है कनाडा, सी है अमेरिका, डी है ब्रिटेन। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में विधायिकी प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बताना यह है जो विधायी है ये कहाँ से लिया गया है बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है पहला ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके पास ये ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो बताइए 45 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से लिया गया है ये एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये बताना है कि ये जो है मंत्रिमंडल प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है तो वो बताना है। तो आपके पास ये ऑप्शन है ए ब्रिटेन का संविधान, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी कनाडा का संविधान, डी फ्रांस का संविधान। तो बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बताना यह है कि ये जो है परमाधिकार लेख ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है ए कनाडा का संविधान, बी आयरलैंड का संविधान, सी ब्रिटेन का संविधान, डी फ्रांस का संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है परमाधिकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? इसमें बताना यह है कि जो संसदीय विशेषाधिकार है ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, पहला ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी कनाडा। तो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में द्विसदनवाद ये जो है द्विसदनवाद ये अर्थात द्विसदनी व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ए है कनाडा, बी है आयरलैंड, सी
सी है कनाडा, डी है ब्रिटेन है। तो बताइए 49 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में न्यायपालिका संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान या प्रावधान से लिया गया है? तो ये जो है न्यायपालिका, ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, और बी है आयरलैंड का संविधान, सी है अमेरिका का संविधान, डी है कनाडा का संविधान। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये बोल रहा है कि ये जो है लोक सेवा आयोग UPSC, ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो पहला है ब्रिटेन, बी है भारत शासन अधिनियम 1935, सी है नेहरू रिपोर्ट 1928, डी है कनाडा का संविधान। तो बताइए कहाँ से लिया गया है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में आपातकाल बंद और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है? ये बताना है कि ये जो आपातकाल है और ये प्रशासनिक, ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है ब्रिटेन का संविधान, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपातकालीन और प्रशासनिक ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ए, क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 53, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन का नहीं है? तो ये बताना है कि संघीय शासन है ये कहाँ की नहीं है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ए दो सरकार, बी शक्तियों का विभाजन, सी संविधान की लचीलापन, डी संस्कृति न्यायपालिका। तो बताइए 53 का राइट आंसर कहाँ क्या होने वाला है? तो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, सही है, संविधान की लचीलापन, ये ऑप्शन सही है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि भारत का स्रोत से क्वेश्चन कराए। तो जितने भी क्वेश्चन कराए ये सब अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बिहार दरोगा में आने की संभावना है और आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं सबको घोर के पी जाइए, पानी में घोर के पी जाइए, अगर याद नहीं होता है तो, और याद कर लीजिए किसी तरह। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।